गुड डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हो आप सभी लोग। चलिए हम लोग आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेशक बात लगती है कि बहुत आसान है, लेकिन ध्यान देना फंडामेंटल्स आपके मजबूत होने ज़रूरी हैं। इंग्लिश आपकी तभी मजबूत होगी जब सारे टेंसेज आपके मजबूत हों। और टेंस ये इतना सहज नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। होता क्या है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेते हो, आपको लगता है कि ये टेंस आता है, लेकिन इंग्लिश केवल यही नहीं खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता तो आगे तक चलकर आपको प्रॉब्लम बार बार नहीं आती। तो हम लोग टेंस पढ़ेंगे और वो इस एंगल से पढ़ेंगे कि आगे चल करके हमको उन्हीं प्रॉब्लम से बार बार फेस न करना पड़े, सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो उनको इस एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सारी शंकाएं एक बार में क्लियर होती चली जाएं। तो पहले डाउट्स सामने लाए जाएंगे, डाउट्स होंगे तब आपको क्लियर होंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो पहले टेंस को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहां से एक लाइन खींच रहे हैं। मैंने ये एक लाइन ली, ये आपका पास्ट होगा जो टाइम पीछे जा रहा है, और जो आगे जा रहा है वो बेशक क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है, और ये पॉइंट जो मैंने बीचों बीच लगाया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है कि प्रेजेंट टेंस यहीं पर हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, आप लोगों से कहा जाता है जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो छोटी क्लास में जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो क्या कहते हैं, वाक्य के अंत में लगा होता ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, इस तरह के शब्द आए तो आप जान जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही है। वो बेसिक्स हमें हमेशा ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए कि जब भी प्रॉब्लम आएगी तो जो आधार हमने बनाया है उस पर हमें लौट कर आना पड़ता है, लेकिन वहीं पर खड़े नहीं रहना, उसको इम्प्रूव करना है। तो जरा हम उसके बेसिक कंसेप्ट को समझें कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या है। क्योंकि ता है ती है में आप फंसे हो, तो आपने कहा मोहन घर जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम प्रतिदिन स्नान करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मैंने कह दिया किसान ने खेत जोता है, मजदूर ने कमरा पोता है। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है ना। तो समझो कैसे ये प्रेजेंट है। कोई काम ऐसा था जो इस समय भी होता था और आगे भी होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए सूर्य का पूर्व में उगना, आप पीछे जाइए पूर्व में उगता था, और पीछे जाइए पूर्व में उगता था। हजारों लाखों साल पहले चले जाइए पूर्व में ही उगता था। आज भी सूर्य पूर्व में उगता है, आगे चले जाइए फ्यूचर में पूर्व में ही उगता रहेगा। तो अब एक ऐसी घटना जो भूतकाल से चली आ रही है अभी तक, और अभी से अभी भविष्य काल तक चलती चली जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जो घटना आमतौर पर हमेशा होती है या अक्सर होती है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। क्योंकि आप बताओ ऐसी घटना जो भूतकाल से भी आ रही है, भविष्य में भी होती रहेगी, उसको हम किस टेंस में दिखाएं, क्या पास्ट में दिखाएं या फ्यूचर में दिखाएं। तो उसको हमने मान लिया बेसिक पॉइंट प्रेजेंट। क्योंकि जिस पल हम जी रहे हैं वो हमारे साथ भी घटना चल रही है और हमारे साथ आगे तक चलती चली जाएगी। और जब से हम हैं तब से चल रही है। ठीक है ना, जब से हम हैं तब से चल रही है, शायद उसके पहले से भी चल रही होगी। कई घटनाएं ऐसी हो सकती, आज भी है और शायद आगे चलती रहेगी, या कुछ तो घटनाएं कंफर्म है चलती ही रहेंगी। तो ऐसी चीजों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई कि हमेशा होने वाला या अक्सर होने वाला काम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे। हाँ, उस पहचान को याद रखिएगा कि ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अपनी जगह सही है। ठीक, फिर आदत, हैबिट। हमने कहा मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, मुर्गे की आदत है। मुर्गा नाम का जो जीव है आज से हजारों साल पहले पाया जाता होगा, वो भी वही करता था। जो आज के मुर्गे हैं वो भी वही करते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी यही करेंगे, सवेरे से बांग देंगे।
और कुत्ता अजनबियों पर भौंकता था, भौंकता है, भौंकता रहेगा। यानी कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। बात ठीक है, समझ में आई? हाँ, और एक चीज और, लाइव कमेंट्री किसी चीज की जा रही हो, सजीव वर्णन, खेल चल रहा है, गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, हिंदी में निकला किया, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द बॉलर स्टार्ट्स टू रन। ठीक है, फिर गेंदबाज ने गेंद फेंकी, ही बॉल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिली। बल्लेबाज ने गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर भेज दिया, द बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर 4। ठीक है, तो हिंदी में देखा जाए तो आ ई ए निकल रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, क्योंकि लाइव कमेंट्री जो हो रही है सजीव वर्णन। सजीव वर्णन और मामलों में हो सकता है, जैसे कि हम रेसिपी कोई बना रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि मैंने कुछ आलू लिए, आई टेक सम पोटैटोज, मैंने उन्हें छील लिया, आई पील देम, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिया, कट देम इनटू पीसेस, फिर आई वॉश देम, मैंने उन्हें धो लिया। तो हिंदी में तो आ ई ए निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो भी आप सजीव वर्णन करते चले जा रहे हो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखोगे। तो ठीक है, कुछ चीजें आपने पहचान ली, जैसे जो बातें हमेशा लागू होती हैं, ये जो काम हमेशा होता है या अक्सर होता है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। आदत संबंधी बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। सजीव वर्णन जो चल रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। ठीक है, और ता है ती है का बेसिक जो आधार है वो तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज साथ में कोई भी टॉपिक डिस्कस करें, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग एंजॉय जरूर करते होंगे। ठीक है ना, चाहे वो ग्रामर में टेंस वगैरह हो, या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, या आपके सेंटेंस करेक्शन हो, या नरेशन हो, या वॉइसेस हो, कुछ भी हो, आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ते होंगे, मेरे को विश्वास है। और मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग इसी तरह एंजॉय करके पढ़ते जाओगे तो इतने मजबूती से आप तैयार होंगे कि आगे चल के किसी भी कंपटीशन को भी आप क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, बेशक कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाते हैं, और आप लोग अभी से तैयार करते जाओगे। क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतने लो लेवल से? क्यों कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो आते हैं जिन्हें बेसिक्स ही नहीं पता है। तो मैंने डिसाइड किया कि सारे बच्चों को नीचे से लेकर ऊपर तक चलूंगा, और जो वो टीम तैयार होगी हमारी उसमें 100% रिजल्ट जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू विल फुलफिल माई प्रॉमिस, और आप लोग पूरी तरह से तैयार करोगे, अच्छे से एंजॉय करोगे, और जो भी टॉपिक पढ़ाएं, कोई भी टॉपिक मेरा लूज नहीं होने जा रहा है, आप लोग फुली एंजॉय करोगे। और जहां पे आपको लगती है कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेशक आप लोग अपने क्वेश्चन रखिए, उनको सॉल्व किया जाएगा और बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा। ठीक है, ओके।